हाय एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 9 गणित मंजरी के चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3। द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 750। यहाँ क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा विलेज बनाया है। आई नो मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है बट क्वेश्चन समझने के लिए इतना काफी है। द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 750। ये विलेज है, इसमें जितने भी लोग हैं इनको काउंट करके कितना आता है, 750 आता है। पॉपुलेशन कितनी है, कितने लोग हैं विलेज में, 750। एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम ए नियर बाय सिटी। नियर बाय सिटी से 50 पीपल एवरी ईयर मूव करते हैं टू द विलेज। ठीक है, तो 50 ईयर और 50 पीपल जो है इसमें और आ जाएंगे विलेज में। ठीक है, एवरी ईयर। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है उसको लिख लेंगे हम। इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 750। इनिशियल पॉपुलेशन हमारी है 750। इनिशियल पॉपुलेशन हो गई विलेज की 750। उसके बाद है 50 पीपल मूव फ्रॉम ए नियर बाय सिटी टू द विलेज। 50 पीपल इसमें एवरी ईयर मूव कर रहे हैं। ठीक है, एवरी ईयर यहाँ आपका स्टार्टिंग में दे रखा है एवरी ईयर, तो हम लिख लेंगे पॉपुलेशन इंक्रीज। पॉपुलेशन इंक्रीज इन 1 ईयर। 1 ईयर में कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, 50। 1 ईयर में 50, एवरी ईयर 50 पीपल आ जाते हैं। फर्स्ट ईयर में 50 पीपल आएंगे, फिर नेक्स्ट ईयर फिर 50 पीपल आएंगे, ऐसे ही करके 1 ईयर में पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज होगी, 50। अब क्वेश्चन हमसे पूछा गया फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 6 ईयर। 6 ईयर्स के बाद इसकी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि पॉपुलेशन 6 ईयर में इंक्रीज कितनी होगी। तो कैसे निकालेंगे, पॉपुलेशन इंक्रीज इन 6 ईयर्स। 1 ईयर में 50 इंक्रीज हो रही है, 6 ईयर्स में 50 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 300 पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि अभी इनिशियल पॉपुलेशन 750 है और 6 ईयर बाद पॉपुलेशन कितनी होगी, 750 प्लस 300 जितनी इंक्रीज हो जाएगी। यही निकालना है हमें पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर। पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर्स इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, इनिशियल पॉपुलेशन 750, 6 ईयर में इंक्रीज होगी 300 और दोनों को प्लस करके आ जाएगा हमारा 1050। ओके, नाउ मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट इज मेक ए टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी। एक टेबल बनानी है टी की वैल्यूज के लिए, वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 ईयर्स। टी लिया है हमने ईयर्स में, 0 से लेके 10 तक, इसके लिए हमें टेबल बनानी है। एंड शो हाउ द पॉपुलेशन पी इंक्रीज एवरी ईयर। तो क्या साइड में लेना है, टेबल में क्या दिखाना है हमें, पॉपुलेशन पी कैसे कैसे इंक्रीज हो रही है। तो जब टी 0 था, 0 ईयर्स, इट मीन्स इनिशियल पॉपुलेशन हमारी कितनी थी, जब टी 0 था तो इनिशियल पॉपुलेशन हमारी थी 750। नेक्स्ट ईयर अब क्या होगा, 1 ईयर के बाद, इन ईयर्स में है, जब 1 ईयर हो जाएगा तो पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 1 ईयर के बाद पॉपुलेशन इंक्रीज शो कराना है आपको यहाँ कि कितनी पॉपुलेशन आपकी बढ़ रही है। शो द पॉपुलेशन पी इंक्रीज एवरी ईयर, हाउ द पॉपुलेशन कैसे कैसे इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये नहीं पूछा कितनी इंक्रीज हो रही है, ये तो पता ही है कि 50 इंक्रीज हो रही है, लेकिन यहाँ पूछा है हाउ द पॉपुलेशन पी इंक्रीज, कैसे इंक्रीज हो रही है। तो 50 इंक्रीज हो जाएगी तो क्या आ जाएगा आपका 800। ऐसे ही नेक्स्ट ईयर हमारी 800 में प्लस 50 फिर इंक्रीज हो जाएगी तो क्या आ जाएगा हमारा 850। नेक्स्ट ईयर 3 ईयर के बाद फिर हमारा 850 में 50 फिर इंक्रीज हो जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा 900। अच्छा, इसको एक तरीके से और हम कर सकते हैं, मैं बता देती हूँ आपको। या तो हम इसमें सीधे 50 प्लस किया, नेक्स्ट ईयर फिर हम 750 में 50 इंटू 2 प्लस कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर फिर 750 में 50 इंटू
3 प्लस कर सकते हैं, ऐसे ही सो ऑन करके भी कर सकते हैं और सीधा इसमें भी 50-50 कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज के चारों क्वेश्चंस में इस तरह से भी कर सकते हैं और उस तरह से भी कर सकते हैं कि पहले 50 प्लस किया प्लस फिर 50 प्लस 50 इंटू 2 प्लस किया इसी में, फिर इसी में 50 इंटू 3 प्लस किया, ऐसे करके भी हमारा सेम ही आंसर आएगा। हम 900 में 50 प्लस करेंगे, अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 950, फिर हमारा आ जाएगा 1000, फिर हमारा आ जाएगा 1050, फिर हमारा आ जाएगा 1100, देन 1150, देन 1200 and then 1250. Clear है? Now come to the third part of this question. Third part is find an expression that relates P and T and explain why it represents linear growth. P और T में आपको रिलेशन बताना है। पॉपुलेशन P हमारा था कितना, इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी 750 थी, और क्या हो रही थी, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी। कितनी इंक्रीज हो रही थी, 50 इंक्रीज हो रही थी एवरी ईयर। अब इन P और T में रिलेशन बताना है। T क्या था, टाइम था, एवरी ईयर, तो T से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब T 0 होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इनिशियल पॉपुलेशन आ जाएगी 750। T 1 होगा तो 1 ईयर में कितनी इंक्रीज हुई पॉपुलेशन, 50, इसको मल्टीप्लाई करके 50 आ जाएगा। T 2 होगा तो 100 पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। तो इसी तरह ये हमारा क्या आ गया, इसमें रिलेशन आ गया। एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। तो पहले मैं बता देती हूँ लीनियर ग्रोथ क्यों ये रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि क्या हो रहा है, ये पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, फिक्स्ड, एक फिक्स्ड है 50, वही पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज इन कांस्टेंट अमाउंट, और टाइम इंटरवल भी कितना है, इक्वल है। हर एवरी ईयर इंक्रीज हो रही है, यानी कि हर 1 ईयर के बाद वो 50 इंक्रीज हो रही है। तो टाइम इंटरवल भी क्या है आपका, फिक्स है। तो इसी चीज को लिखेंगे हम This represent linear growth because population increases constant amount. constant amount में population आपकी increase हो रही है, 50-50 increase हो रही है in an equal time interval. time interval भी क्या है आपका, equal है, every year increase हुआ है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। अगर क्वेश्चन समझ में आया है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है क्लास 9 के और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।